अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं हैदराबादी चिकन हरीस की रेसिपी, जो कि हम बहुत ही आसानी से बनाएंगे घर पे। इजी वे में इसे हम बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 टेबलस्पून दलिया लिया है। 2 टेबलस्पून उसमें हमने उड़द की दाल डाली है। 1 टीस्पून हमने मूंग की दाल और 1 टीस्पून बासमती चावल लिया हमने, और 1 टीस्पून यहाँ पे हमने मसूर की दाल ली है, और 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पे चने की दाल ली है। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से धोना है, और धो के हमें 6 से 7 घंटे के लिए इन सब चीज़ों को पानी में अच्छे से सोख करके रख देना है। अब जब तक हम इसमें सोख हो रहा है, हम 1 कप तेल में प्याज फ्राई कर लेंगे। हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है, और इसे हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसे हमें एकदम अच्छा सा, जब तक कलर नहीं आएगा प्याज को, हमें एकदम अच्छे से कलर आने से, देखिए इतना कलर आ गया, हमने इसे निकाल के टिश्यू पेपर पे रख लिया है। अब हम उसी तेल में, हमने यहाँ पे 12 से 13 काजू लिए हैं, उसे इस तरीके से हमने खोल लिया है, और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। लाइट गोल्डन सा कलर आने देंगे इसे हम काजू पे। और ये देखिए, ये इतना ही सा कलर हमें करना है, इसे डार्क नहीं करना है। और इसे भी हम निकाल के एक साइड में रख लेंगे। अब एक कुकर में हमने यहाँ पे आधा केजी चिकन लिया है, जिसे हमने अच्छे से धो के वॉश करके रख लिया था। हमने विथ बोन लिया है। 2 से 3 हमने इसमें हड्डी वाले लिए हैं चिकन। और इसमें हम प्याज जो फ्राई किए थे वो रखेंगे। इसमें हम थोड़ी सी प्याज को हम निकाल लेंगे, जिससे हम गार्निश करेंगे, और बाकी प्याज हम इसमें डाल देंगे। खड़े मसाले में हमने यहाँ पे 1 टीस्पून लिया है ब्लैक पेपर, और 3 से 4 हमने हरी इलायची ली है, 3 से 4 लौंग है, 1 दालचीनी का टुकड़ा है, और थोड़ा सा सया ज़ीरा है। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून कबाब चीनी डाली है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पे रेड चिली पाउडर डाला है। 1 टीस्पून हमने भर के गरम मसाला पाउडर लिया है, और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली ली है, इससे कलर अच्छा आएगा। और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। और यहाँ पे हमने 100 ग्राम दही ली है, फ्रेश दही है, इसे हम डाल देंगे। और यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्च डालेंगे हम, और 4 से 5 टेबलस्पून के करीब हमने यहाँ पे धनिया पत्ती काट के डाल दी है, चॉप करके। और यहाँ पे हम 4 से 5 टेबलस्पून के करीब तेल डाल देंगे। 1.5 टीस्पून के करीब हम यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। अब हम इसे गैस का फ्लेम ऑन करेंगे, और गैस के फ्लेम पे हम इसे चढ़ाएंगे और इसे भूनेंगे। टोटल हमें इसे 2 से 3 मिनट तक भूनना है। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करना है, और 2 से 3 मिनट तक भूनेंगे, ताकि तेल इसका अलग हो जाए। ये देखिए, तेल अलग हो चुका है, चिकन हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसमें 1 कप के करीब पानी डालेंगे, और इसे ढक्कन बंद करके हम 1 सीटी जब आ जाएगा तो गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे, और इसे टोटल 10 से 15 मिनट तक बिल्कुल अच्छे से चिकन पकने देंगे हम। ये देखिए, हमने ढक्कन लगा दिया है, और 1 सीटी आने का हम वेट करेंगे। 1 सीटी आ जाएगा, गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे जब तक। ये देखिए, हमारा दाल अच्छे से फूल चुका है। अब हम इसे अच्छे से वॉश करके इसका एक पेस्ट बना लेंगे। अब हमने जो दाल का पेस्ट तैयार किया था उसे पकाएंगे। उसे पकाने के लिए हमने यहाँ पे 2 गिलास पानी लिया है, उसमें हमने दाल का पेस्ट डाल दिया है, और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। कंटिन्यू हम इसे चलाते रहेंगे। अगर हम इसे छोड़ेंगे तो इस तरीके से इसमें लम्स आने लगेगा, और ये नीचे बैठने लगेगा। इसे हमें कंटिन्यू चलाते रहना है, और चला चला के इसे हमें 10 मिनट तक पकाना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक डालेंगे, और इसे हम गाढ़ा होने तक पकने देंगे। ये देखिए, इस तरीके से पकते पकते ये इस तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इस गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और अब हमने जो चिकन हमारा पक गया है उसे हम खोलेंगे। ये देखिए, चिकन हमारा बिल्कुल अच्छे से पक के एकदम सॉफ्ट सा हो गया है, गल गया है अच्छे से। अब हम चिकन को अलग कर लेंगे, और ग्रेवी को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हम चिकन के पीसेस को निकाल लेंगे एक बर्तन में, और बिल्कुल अच्छे से आप हाथों की मदद से इसमें से जितने भी हड्डी हैं उन सबको आप अलग कर दें, और गोश्त के रेशे को इस तरीके से शेयर कर लें। इस तरीके से आपको एकदम बिल्कुल अच्छे से रेशेदार कर देना है चिकन को। ये देखिए, हमने कर लिया है। अब एक साइड में रख देंगे। अब एक बर्तन में हमने 2 टेबलस्पून के करीब तेल, और 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पे घी ली है। घी से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है
हरीज का। इसमें आप 2 टेबलस्पून घी ज़रूर यूज़ करें। और इसमें हम कुछ खड़े मसाले लेंगे। इसमें है 2 तेज़पात लेंगे, 1 टीस्पून शाही ज़ीरा, थोड़ी सी कबाब चीनी, 1 स्टिक दालचीनी की, 2 इलायची और 2 से 3 हम लौंग लेंगे। इसे हल्का सा हम क्रैक होने देंगे। जब ये अच्छे से क्रैक हो गया तो हम इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है, इसे हमने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। इसे डाल देंगे और इसे हम कलर चेंज होने तक फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें इसे फ्राई होने देना है प्याज को। घी में जब प्याज डालते हैं तो उसका टेस्ट ही अलग आता है, उसकी खुशबू अलग हो जाती है। ये देखिए कितना अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून अदरक का और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इन सब चीज़ों को 1 मिनट तक हम अदरक लहसुन को भून लेंगे। ये देखिए इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई है, अदरक लहसुन पक गया है। अब हमने जो चिकन को इस तरीके से रेशेदार बना के रखा था वो चिकन हम इसमें डाल देंगे और इसे भी हम 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद जो हमने दाल को पका के रख लिया था उस दाल को हम इसमें डाल देंगे और इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमें मिक्स करना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने जो ये चिकन की ग्रेवी निकाल के रखी थी वो ग्रेवी डाल देंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है और चलाते रहना है क्योंकि ये ग्रेवी गाढ़ी होने लगेगी दाल। और इसमें हमने थोड़ा सा निकाल के रख लिया है गार्निश के लिए ऊपर से इसका तेल। और इसमें हम, अगर आपको ग्रेवी गाढ़ी लग रही हो तो गर्म पानी ही इसमें डालें। हमने यहाँ पे आधा कप गर्म पानी डाला है और जैसे जैसे ये गाढ़ी होती जाएगी, जैसे जैसे इसमें बॉयल आएगा ये और गाढ़ी हो जाएगी। आप अपने हिसाब से इसको गाढ़ा और पतला रख सकते हैं। अब इसमें आप नमक टेस्ट कर ले, अगर आपको नमक कम लगे तो इस स्टेज पे आप नमक डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक और डाला है, हमें नमक कम लग रहा था। अब हम कुछ पाउडर मसाले लेंगे जिसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून गरम मसाला है और 1 टीस्पून हमने यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर लिया है। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें एक उबाल आने का हम वेट करेंगे। इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगती है गरम मसाला ऊपर से डालने के बाद। ये देखिए एक उबाल आ गया, गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसे आपको गार्निश करके दिखाते हैं। ये देखिए ये हमने थोड़ा सा उसमें से ग्रेवी निकाल के तेल रखी थी वो हम सबसे पहले डाल देंगे। फिर फ्राई किया हुआ जो हमने प्याज बचा के रखा था वो डालेंगे इसके ऊपर और फ्राई किया हुआ हम इसके ऊपर काजू डालेंगे। थोड़ा सा हम धनिया पत्ती से गार्निश कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से आप डालिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। नींबू के रस के साथ आप इसे सर्व करिए, नींबू साथ में डालिए। हरी मिर्च अगर आपको पसंद है वो आप काट के डाल सकते हैं। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही आसानी से बन जाती है। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।